नमस्कार। भारत मेरे साथ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। ये है सही क्या है का एक और एपिसोड। सही क्या है सनातन से जुड़ी एक सीरीज़ है जो हम अपने यूट्यूब पे लगातार चलाते हैं और हम लोग इसमें कई सारे ऐसे महान ऋषि मुनि और ऐसे कई सारे सन्यासियों को आपके समक्ष लेके आते हैं जो सनातन को, सत्य सनातन को पहचानते हैं और कई सारे मंदिरों के दर्शन भी हम इस सीरीज़ में ही आपको कराते हैं। जैसा कि सावन का महीना चल रहा है और हम लोग आए हैं जयपुर के आमेर में। आमेर में एक मंदिर है अम्बकेश्वर महादेव मंदिर और वहाँ के महान जी है संतोष व्यास जी मेरे साथ में। तो सबसे पहले महान जी हरिओम आपको, और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। हमारा यही प्रयास है कि सावन में हम महादेव के ऐसे मंदिर दिखाएं जो बहुत कम लोगों ने देखे हैं और जो लोकप्रियता के लिए नहीं है, लेकिन स्वयंभू महादेव जहाँ पे अब विराजमान है और लोगों को अपने अपने तरह से दर्शन देते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अम्बकेश्वर महादेव इसे कहते हैं, तो अम्बकेश्वर क्यों कहा जाता है और इस अवतार की मान्यता क्या है? कहते हैं शिव पुराण में ऐसा वर्णन है कि राजा अम्बरीश हुआ करते थे 7,500 साल पहले। तो राजा अम्बरीश ने इस जगह तप किया था और राजा अम्बरीश ने तप किया इसलिए इनका नाम अम्बकेश्वर पड़ा। और अम्बकेश्वर से ये आमेर जो नाम है, इसका अम्बकेश्वर का ही दिया हुआ नाम है आमेर। अच्छा। पहले इसको अम्बेर बोलते थे, आजकल आमेर बोलने लग गए। इसकी भी एक छोटी सी इतिहास में कोई घटना है कि इस जगह का नाम चेंज किया जा रहा था, क्योंकि जब बाहर से मुग़ल आए थे तो उन्होंने बहुत जगहों के नाम चेंज कर दिए थे। तो इस जगह का भी नाम कुछ मोमिनाबाद करके रखा जा रहा था। तो राजा ने थोड़ा सा अपना जो है दिमाग थोड़ा सा दौड़ाया, तो उन्होंने बोला भाई चेंज करने की क्या ज़रूरत है। तो बोले क्योंकि वो नाम अम्बकेश्वर था। तो बोले नहीं। अब बोले क्या नाम है आपके क्षेत्र का? तो उन्होंने बताया, बोले मेरे क्षेत्र का नाम है अंबर, और अंबर उर्दू के अंदर मतलब होता है आकाश। तो ऐसे करके ये आम्बेर नाम रखा गया है इस जगह का। हरिओम। मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे, जैसे आपने कहा कि ये स्वयंभू अवतार है महादेव का, तो पहले इस अवतार को मैं समझना चाहूँगी कि यहाँ महादेव जो विराजमान है वो क्या अवतार है महादेव का, उनके दर्शन कैसे होते हैं, कब होते हैं? क्योंकि सावन का महीना है तो महादेव के बारे में ही सब लोग जो है इस वक्त हमेशा सुनना चाहते हैं। तो ये जो अवतार है ये मैं जानना चाहूँगी कि ये अवतार महादेव का कैसा है। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बहुत ही कम मंदिर होते हैं जिनके अंदर आपको ऊपर से नीचे की तरफ आना पड़ता है, और कोई भी ऐसा मंदिर है जो ऊपर से नीचे आ रहे हो, यानी कि वो खुदाई में मिला है। क्योंकि जब समतल होगा तो समतल पे तो कोई भी मंदिर बना सकता है, लेकिन अगर खुदाई में मिला है तो इसका इतिहास तो वहीं से स्टार्ट हो जाता है कि खुदाई में मिला है तो इसका मतलब कितने हजारों साल पहले इस जगह तप हुआ होगा। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो शिवलिंग, शिव का कोई रूप नहीं होता, लेकिन यहाँ जो बाबा विराजमान है वो शिव शिला के रूप में विराजमान है। अच्छा। हरिओम। तो शिव शिला के रूप में विराजमान है। आप मतलब कैमरा जब ऑन नहीं हुआ था आपने काफ़ी सारी चीज़ें मुझे बताई, तो आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, आपके पिता यहाँ तक कैसे पहुँचे, और देखो इस मंदिर का निर्माण कैसे हुआ? कहते हैं इतिहास होता है, हम हैं व्यास वंशज, पाराशर ऋषि से जो उत्पन्न होते हैं व्यास जी महाराज। तो ऐसे ग्रंथों में लिखा है कि शिव के पुजारी व्यास ही माने गए, व्यास पीठ जो होती है ना। और लेकिन फिर नाथ संप्रदाय आ गया तो फिर नाथों को भी शिव का पुजारी माना गया। जैसे कि इस संसार में सारी चीजें बटी हुई थी, जैसे कि जो हेयर ड्रेसर वाला है वो हेयर कटिंग करेगा, सुनार है सुनार का काम करेगा, आज तो कोई भी व्यक्ति कर लेता है। तो ऐसे ही जो भगवान के इतने सारे रूप है ये भी बटे हुए थे। अच्छा। हाँ, तो कहते हैं कि शिव जी के जो पुजारी होते हैं व्यास वंशज होते हैं। तो बाकी जयपुर में कहीं भी आप जाओगे
तो पूछोगे कि यहाँ के पुजारी कौन है, तो वो बताएंगे पाराशर व्यास। अच्छा। तो इसलिए हमारी पूर्वज इसी जगह से, कहते हैं 1100 साल का तो इतिहास इस जगह का इस मंदिर का लिखा हुआ है कि भाई हम कब से पूरे, क्योंकि पीढ़ियां, हमारी 10वीं पीढ़ी खत्म हो गई इस जगह, तो यानी कि 10 पीढ़ियों से, यानी कि 100 साल मतलब 1000 साल तो यही हो गए। तो ये मान के चलो, तो इसलिए भगवान ने, मैं तो ये कहता हूँ मैं यहाँ का सेवक हूँ। पुजारी तो एक बहुत बड़ा शब्द हो जाता है मेरे लिए। तो मैं यहाँ का सेवक हूँ और बाबा ने मुझे मौका दिया है कि यहाँ की सेवा करने का। और पहले माता पिता सेवा करते थे, उससे पहले बहुत हमारे जो पूर्वज थे वो बारी बारी से सेवा करते थे, लेकिन 40-50 साल से ये बाबा ने ऐसा कुछ, होता है ना, घर में बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन एक ही घर के मंदिर में जाके दीपक जलाता है, तो वो हो सकता है बाबा ने हमें चूज किया है इस जगह के लिए कि यहाँ की सेवा। तो जैसे शिव के जो प्रिय है वो राम बहुत ज्यादा है, तो राम शिव को मानते हैं, और आपको पता ही है कि राम और शिव का जो रिश्ता है वो बहुत अच्छा है। शिव राम कह दो या कृष्ण कह दो, मैं आपको एक चीज, जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ कभी कभी मैं लोगों को, कि आपका कोई मित्र है ना, आपके मित्र की मैं आके बड़ाई करूंगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा ना। तो मैं कभी भी यहाँ भोलेनाथ को नहीं बसता हूँ, मैं तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे करता रहता हूँ। अच्छा। अरे। तो इनको क्या पसंद है, इनको ये है कि मेरे जो प्रिय हैं उनका कोई गुणगान करे, तो बाबा का गुणगान ऐसे करता हूँ। और जो ओम नमः शिवाय जो मंत्र है, एक्चुअल में मानस मंत्र है, क्योंकि इसका एग्जाम्पल मैं, क्योंकि वो औरों को भी पता पड़े कि ये कैसे है। जब अपन हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब अपन ये जपते हैं ना, तो आप देखना कि आपकी जो जीभ है वो करीब करीब नीचे की तरफ टकराएगी। और यहीं से, अब लोग बात कहते हैं शरीर खाना खा लिया इसलिए बन गया, खाने से शरीर नहीं बना, खाने के द्वारा जो लार्वा पैदा हुआ है वो लार्वा पहले मुख में आएगा, तो मुख में यानी कि हरि भजन से वो लार्वा ऑटोमेटिकली शुद्ध होके पूरे शरीर में जाएगा, तो अपने आप आदमी की आत्मा शुद्ध हो जाएगी। तो जो हरे कृष्ण है ये जाप मंत्र है, और ओम नमः शिवाय है वो आत्मा का मंत्र है। अब ओम नमः शिवाय जो है, अभी मैं आपको बोलूंगा 5 दफे ओम नमः शिवाय बोलो। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब इसी को है ना, आप मन के अंदर, जीभ बिल्कुल नहीं हिलनी चाहिए और मन में जाप करो। अभी क्या हुआ आपके साथ में, आप जब ओम सोच रहे हो ना, उसी समय आप सांस ले रहे हो। हाँ, बिल्कुल। और नमः शिवाय सोच रहे हो जब सांस छोड़ रहे हो। तो आप, तो ओम क्या है, ये ब्रह्मांड है। ये ओम जो है ना, ये ब्रह्मांड में, इसको बोलते हैं नाद। तो नाद क्या है, गूंज रहा है, वो ओम ही है। तो आप सांस ले रहे हो यानी कि आप किसको धारण कर रहे हो, नाद को अंदर। और शिव का मतलब क्या होता है, शव। या अपन ऐसे ऑक्सीजन ले रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो, तो कार्बन डाई का मतलब क्या हो गया, आपके लिए तो मृत्यु हो गई हो। तो ओम नमः शिवाय मतलब ओम जो ब्रह्मांड से धारण कर रहे हो, और नमः शिवाय जो आपके जो मृत है उसको आप छोड़ रहे हो। तो ओम नमः शिवाय का जाप अगर आज भी शांति से बैठ के सोचेगा भी ना 15 से 20 मिनट तक, तो वो ऑटोमेटिक ध्यान में चला जाएगा, क्योंकि उसके शरीर से और बाहर से एक हार्मोनी बन जाएगी, यानी कि इंसान शून्यता की तरफ चल जाएगा। और शून्य यानी कि इस ब्रह्मांड में विलीनता है। अब सावन में हम लोग रुद्राभिषेक बहुत लोग कराते हैं। हाँ। लेकिन रुद्राभिषेक का भी एक कोई ऐसा होता है कि सावन में कराना ही अच्छा होता है, या कोई देखो रुद्राभिषेक का ऐसा होता है जैसे कि नामकरण होता है। एक इंसान का नाम होता है कि अरे इसके, चलो पंडित जी से पूछो इस समय कौन कौन से ग्रह थे और इसका नाम किस अक्षर से आएगा। तो ऐसे रुद्राभिषेक होता है ना जब,
तो पंडित जी को बोला जाता है मेरा चंद्रमा देखो, हम्म या मेरी, वो अपना नाम बोलते हैं, फिर उस हिसाब से पंडित जी बोलते हैं ये दिन आपके लिए शुभ बहुत रहेगा। शुभ रहेगा। तो ऐसे रुद्राभिषेक लोग करवाते तो हैं। यहाँ पे भी करवाया यहाँ पे जाता है? रुद्राभिषेक होते रहते हैं। अच्छा। हाँ। तो आपने जैसे कहा कि यहाँ ध्यान में शिव है, तो मैंने प्रश्न आपसे अभी कैमरा जब ऑफ था तब भी पूछा था कि ध्यान में जैसे वो लीन होते हैं तो क्या कोई भक्त अगर मंदिर में आता है तो उसकी इच्छा भोलेनाथ को पता चल जाती है? अभी अभी आप एक एग्जांपल देता हूँ मैं, आप बिल्कुल शांति से बैठ जाओ, तो शांति से बैठने के बाद में आपको एक चिड़िया की आवाज भी सुनाई देगी। आप समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? एक छोटी सी चिड़िया भी ची करेगी ना, वो भी आपके कान पे आके, और ऐसे नॉर्मल हो तो आपको सुनाई नहीं देगी। एग्जाम्पल मैं लोगों को देता हूँ कि अगर आपको ध्यान करना है तो आप आंख मीच लो, आंख मीच के कुछ मत करो, ये साउंड को सुनते जाओ। यहाँ मैंने चिड़िया सुनी और मैंने अभी एक मोटरसाइकिल गई उसको सुना, तो काउंट करो, तो आप देखोगे 1 मिनट में जितनी धड़कन होती है ना उतनी आवाजें आप 1 मिनट में सुन रहे हो सेम टाइम। वैसे ही भोलेनाथ भी सुनते हैं? वैसे ही भोलेनाथ सुनते हैं। अच्छा, आपने मुझे बताया था कि जैसे यहाँ पे एक जल समाधि का भी महत्व है। भोलेनाथ को सुनने की जरूरत क्या है? उनको पता होता है। भोलेनाथ को सुनने की क्या जरूरत है? उनको तो वाइब से पता पड़ जाता है कि कैसी वाइब से कोई यहाँ पे। हाँ। अब जैसे कि चलो भोलेनाथ का मैं सेवक हूँ, तो कभी कभी तो मुझे ही पता पड़ जाता है कि कोई आदमी किस जिज्ञासा से यहाँ आ रहा है, और मैं खट से उनसे पूछ लेता हूँ कि भाई आपकी कोई पीड़ा है मुझे बता जाओ, मैं बाबा को मेरी तरफ से अरदास रख दूंगा। तो वो वाली बात है। तो आपने मुझे जल समाधि भी, जैसे मैंने राम का वर्णन किया, पहले मैं ये प्रश्न लूंगी, आपने मुझे कृष्ण से जुड़ी हुई भी एक बात बताई थी। देखो मैं एक चीज बताता हूँ, ये अवतार है, ये सारे जो भी है ना, तो अवतार क्यों, अभी शिव के अवतार होंगे तो वो क्यों होंगे? मैनेजमेंट करने के लिए। एक बॉस होता है, वो थोड़ी स्वयं जाता है कि भाई ये कर आओ, वो खुद थोड़ी कहेगा अब मैं ये भी कर लूँ। तो वो क्या करेगा, वो अपने अवतार पैदा करेगा। अपनी अवतार का मतलब मैं ऐसे कहता हूँ, वो अपनी एनर्जी होती है ना उसको ब्रह्मांड में डालेगा, तो वही अवतार है। इंसान भी क्या करेगा, एनर्जी से तो करेगा। कोई भी आपके अंडर कोई भी व्यक्ति है तो वो एनर्जी लगाएगा जब भी तो कुछ करेगा। तो ऐसे ही भगवान के अवतार है। तो कृष्ण को जपो, राम को जपो, या किसी को भी जपो, आप जप किसको रहे हो? आपकी शून्यता को, आपकी आत्मा को। और भोलेनाथ क्या है? शून्य है ना। बिल्कुल नहीं, मुंडन से जुड़ा हुआ है, कृष्ण जी का मुंडन से जुड़ा हुआ, ऐसा वो कहते कथा हैं। मैं ऐसा सुनना श्रीमद् भागवत में ऐसा वृत्तांत है, श्री कृष्ण भगवान अंबिका वन में पधारे थे, और अंबिका वन, यही क्षेत्र अंबिका वन कहलाता है। ये पूरा जो क्षेत्र है ना अंबिका वन कहलाता है। तो अंबिका वन में ऐसा है 10वें अध्याय में कि सुदर्शन को अजगर की योनि से छुड़ाना था, क्योंकि उन्होंने दाऊ को जकड़ लिया था। तो जब कृष्ण यहाँ पधारे तो उन्होंने बोला कि बोले कृष्ण मैं ये तो छोड़ दूंगा, लेकिन आप मेरे लिए क्या छोड़ोगे? तो कृष्ण ने बोला मैं अपने केश छोड़ दूंगा। तो केश भी नाक की तरह ही होते हैं, आप समझ रहे हो? तो इसलिए बोला मैं अपने, और केश किसको प्यारे नहीं होते, कौन छोड़ देगा? तो बोला मैं इनको छोड़ दूंगा, आप मेरे लिए क्या छोड़ोगे? तो ऐसा कहते हैं, इसको आज बोलते हैं मुंडन हुआ है, वो भी मुंडन ही है। कहीं जाते हैं अपन बाल देते हैं, बोला अब मैं मुंडन करिया है मेरा, तो वो भी मुंडन संस्कार ही है। तो इसलिए अब जल समाधि के बारे में आप मुझे बताइएगा, जो भोलेनाथ ने आपने भी बताया मुझे, जैसे कि जल समाधि लेते हैं ये और वो रहस्यमय ही होता है कि वो लेंगे कि नहीं लेंगे। हाँ देखो ये सारी चीजें, क्योंकि जल एक तत्व है, अग्नि एक है ना, जल वायु अग्नि, ये सारी चीजें कैसे उत्पन्न होगी? ये जब होगी जब प्रकृति के अंदर कुछ बदलाव आएंगे। जब इंद्रदेव प्रसन्न होंगे, इंद्रदेव प्रसन्न होंगे तो उस समय जल का स्रोत ऑटोमेटिक बढ़ेगा। और कहते हैं क्योंकि कहीं भी और इंद्र प्रसन्न होंगे जब भी तो क्या बोलते गंगा बहेगी, नहीं तो गंगा कहाँ से बहेगी? तो इंद्र प्रसन्न हुए तो बाबा को जल समाधि, तो वहीं से जो अंदर है
यहीं से जल धीरे 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 यहाँ आएगा, यहाँ से पूरा प्रांगण है ना जल से भर जाएगा। और उस समय पे लोग आके दर्शन कर सकते हैं। हाँ, उस समय जल के दर्शन होते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न वो लेना चाहूँगी, जैसे आजकल हम लोग तीर्थ पे हम लोग भी जैसे रिकॉर्डिंग करते हैं तो कई सारे तीर्थ स्थल पे जाते रहते हैं और दर्शन करते रहते हैं, तो भक्ति में कोई बदलाव आपको दिखता है? जैसे लोग पहले के थे, जैसे हम लोग कश्मीर से हैं तो हमारे यहाँ पे क्या होता था, मंदिर पहाड़ों पे होते थे, तो घर के बड़े जो होते थे वो मंदिर एक तो रोज जाना उनका एक मतलब नियम होता था, और पैदल जाना, घर से ही जल लेकर जाना, वो भी एक नियम होता था। तो आज की भक्ति में और उस समय की भक्ति में आपको यहाँ पे कैसा दिखता है कि लोग आते हैं? देखो, भक्ति में क्या बदलाव? मैं कुछ 10 सालों की बात कर रहा हूँ कि 10 साल में ऐसा कुछ हुआ है कि जो यंग जनरेशन है ना, उसको मैं ये नहीं कहूँगा कि भगवान के प्रति, मैं ऐसा कहूँगा प्रकृति के प्रति सजगता पैदा हुई है। अच्छा, आप समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? प्रकृति, क्योंकि भगवान भी प्रकृति का ही रूप है, है ना? तो प्रकृति के प्रति सजगता हुई है बच्चों में, जो यंग है, बहुत यंग आते हैं, तो वो भगवान को, और थोड़ा सा मैं आप लोगों का भी सहयोग मानता हूँ इसमें, क्योंकि आप जब तक पूरी दुनिया मुट्ठी में है, ये पूरी दुनिया है ना मेरे, है ना? तो ये पूरी दुनिया है मेरे हाथ में इस समय, तो ये क्या है, लोगों को जागरूक कर रहा है। अब इसके अंदर ये है, देखो एक स्कूल होता है तो उस स्कूल में सब लोग फर्स्ट डिवीजन थोड़ी आ जाते हैं, तो ऐसे ही आध्यात्मिक जीवन है। तो इसमें ऐसा होता है कि जिसको बाबा को धारण करना है वो फिर मेरी तरह भगवान की सेवा में लग जाएगा, नहीं समझे? और कितने लोग होते हैं वो हारमोनी बनाना चाहते हैं कि मैं आध्यात्म में भी जीवन जीऊं, लेकिन मेरा, क्योंकि आध्यात्म क्या है, मन की शांति के लिए है, और जो बाकी सारी चीजें हैं माया वगैरह, वो आपके बाहरी आवरण की शांति के लिए। तो डिपेंड करता है ना इंसान का क्यों जन्म हुआ है क्या। अब हम लोग जैसे साहित्य में, जैसे हम लोग एक हमारे भारत में जो साहित्य में इतिहास हम लोग पढ़ते हैं, हम भक्ति काल से उसकी शुरुआत करते हैं। अब भक्ति काल में हम तुलसी भी पढ़ते हैं, वो सूरदास भी पढ़ते हैं, फिर कबीर भी पढ़ते हैं। तो ये जो निर्गुण और सगुण दोनों में शिव है, तो आप जो ये अगर ये सफ़र आप समझा सके अपने शब्दों में कि हम जैसे मूर्ति पूजा करते हैं, शिव की शिवलिंग के रूप में पूजा करते हैं, मूर्ति के रूप में पूजा करते हैं, और करते करते फिर हम आध्यात्मिक अगर होना चाहें तो फिर हम लोग साधना की तरफ चले जाते हैं। तो ये जो पूरी यात्रा है वो आप अपने शब्दों में कैसे समझाएं? देखो, मैं आपको एक चीज कहूँगा, भगवान को जल चढ़ता है ना, और अपन किस पात्र से चढ़ाते हैं? करीब करीब तांबे के पात्र से। और तांबा क्या होता है? एनर्जी का, क्योंकि आज अगर कोई भी वायर भी देखोगे ना तो इसमें तांबे के तार होते हैं, कि इसमें एनर्जी बहुत स्मूथली और फ्रिक्वेंटली दौड़ती है, इसलिए तांबे के तार होते हैं, वो ज्यादा शॉर्ट भी नहीं होते। तो अपन तांबे का जब पात्र लेते हैं और जब भगवान को जल चढ़ाते हैं, तो यानी कि आपकी एनर्जी और उस तांबे की एनर्जी और फिर जल तत्व उसमें आ गया, तो आपके मन में जो भी कुछ है ना वो अर्पण हो रहा है। आप समझ रहे हो? क्योंकि अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ लोगों को, भाई आपकी कोई इच्छा है, आप कैसे पूर्ण करोगे? मतलब मेहनत करके, कुछ ना कुछ श्रम करके। देखो, मेहनत से पहले एक चीज डालोगे आप ब्रह्मांड में इस विश को भेजोगे कि मेरी इच्छा है। अब ये ब्रह्मांड में चली गई आपकी इच्छा, तो पूर्ण कहाँ से होगी? ईश्वर से ही होगी, ब्रह्मांड से होगी ना। अभी मुझे कुछ चीज चाहिए, मैं सोचो मैं एक टीवी लाना चाहता हूँ, तो मैं ब्रह्मांड में डालूंगा इस चीज को कि टीवी लाना चाहता हूँ मैं, तो वो पूर्ण कहाँ से हो रही है? बाहर से ही तो हो रही है भाई, बाहर से। तो पहले आप ब्रह्मांड में डालो तो सही, अपनी आत्मा से। अपनी आत्मा से आप किसी को फोन मिलाते हो तो पर्टिकुलर उसके नंबर डालते हो, या कट 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 करके और बोले चलो पहुंच जाएगा उसके पास नंबर, उसको उसके नंबर डायल करते हो ना, जब भी तो उस व्यक्ति को फोन पहुंचता है आपका, नहीं तो नहीं पहुंचेगा। तो ऐसे ही जब तक आप अपने तारों को सही ढंग से फ्रिक्वेंस में
जब तक इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं डालोगे ना तो वो आपके पास में नहीं पहुंचेगा। अब आपने मेरे से ना एक बहुत अच्छी बात कही थी, मैं बड़ा खुश हुई वो सुन के कि आपने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा भीड़ जो है यहाँ पे नहीं चाहता, हाँ है ना। मैं वो समझना चाहती हूँ क्योंकि ज़्यादातर मंदिर में जो देखो पुरोहित पंडित महंत होते हैं वो भीड़ ही चाहते हैं, लेकिन आपका बिल्कुल विपरीत है। देखो तो एक होता ये है, क्यों आपकी इच्छा है देखो ऐसी? एक तो होता है जीवन निर्वाह, हम्म या मैं ऐसा कहता हूँ एक तो होता है जीवन जीना हम्म और एक होता है जीवन काटना। हम्म अभी सपोज करो मुझे पता है इस भगवान से इस जगह से मेरे क्या तार जुड़े हैं हाँ और उसमें मुझे अथाह संपदा मिल रही जी है ना। अथाह संपदा मतलब मन के अंदर ऐसी प्रसन्नता पैदा हो रही है। मेरे से कोई अगर पूछता है ना सबसे बेस्ट समय बताओ आपका कि इस जगह के, जैसे कि जीवन काल का जो सांसारिक जीवन का सबसे बेस्ट समय मेरे से कोई पूछता है ना आपको सबसे प्यारा समय बताओ, तो मैं ऐसे बोलता हूँ जब मेरी माँ को मैं नहलाता था, मैं उसको कपड़े पहनाता था, उसको अपने हाथों से खाना खिलाता था, वो मेरा सबसे बेस्ट टाइम था। ऐसे ही परिसर को लेके अगर कोई पूछता है आपका सबसे अच्छा समय क्या था, मैं बोलता हूँ कोरोना काल। तो बोलते क्यों, मैंने कहा कोई नहीं होता था, मैं और बाबा होते थे, कोई डिस्टरबेंस नहीं होता था, मैं और बाबा, मैं अपनी मस्ती में खूब प्रसन्न रहता था। तो वो सबसे बेस्ट टाइम बोलता हूँ यहाँ के लिए, क्योंकि अंतोगत्वा इंसान एक शांति की तलाश में होता है। बिल्कुल। और एक बात बताओ, अगर प्रकृति ने ये संसार ने आपको एक शांति दे दी तो आप उसको प्रेफर करोगे या भीड़ भाड़ को प्रेफर करोगे? शांति को प्रेफर करोगे, क्योंकि जो पंडित है जो भीड़ भाड़ चाहते हैं उनको भी देख लेना आप, एक दिन इरिटेट होके बोलेंगे अरे यार ये भीड़ आ गई यार यहाँ पे, वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी जो सांसारिक इच्छा है ना जब पूर्ण हो जाती है ना तो वो इरिटेशन, फिर वो अपनी शांति को तलाशते हैं। आप समझ रहे हो? तो इसलिए मैं तो ये कहता हूँ अच्छा है बाबा के कुछ कछाव वंश हैं जो जिनके कुल देवता हैं वो आते हैं, क्योंकि वो एक आस्था से आते हैं कि हम जा रहे हैं कुल देवता के। अच्छा, वो वंश के बारे में बताना वो वंश राम जी की 2 संतानें थी, लव और कुश। हाँ। तो कुश से कछवा हुए, कछवाओं के अंदर भी नरुका, खंगारोत, शेखावत, नाथावत और ऐसे करके ये 7-8 जो है ना वो उनसे उत्पन्न हुए, तो उनके कुल देवता अम्बकेश्वर नाथ ही हैं। अच्छा हाँ। तो वो लोग यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं। उसमें भी अभी तक सबको सजगता नहीं मिली है, क्योंकि कुल देवता के आप भी अगर मंदिर रोज जाते हो, कुल देवता के रोज जाते हो क्या? नहीं जाते हो ना, साल में 1 दफे चले गए, 2 दफे चले गए। तो ऐसे धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों को पता पड़ रहा है तो साल में 1 दफे 2 दफे, बाबा की ज्यादा कृपा है तो थोड़ा सा ज्यादा। अब बाबा कौन हो गए, मैं कहता हूँ सपोज करो जिसकी हारमोनी मिल गई, घर में बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति है ना, अब जिसकी हारमोनी मिलेगी जिस बच्चे की, वही सबसे ज्यादा करीब रहेगा उनके, है ना। तो ये इनके बाबा हैं मान के चलो आप, तो इनके करीब कौन जाएगा, जिससे इनकी फ्रिक्वेंसी जुड़ी हुई है, वो रोज आएगा, वो कोशिश करेगा मैं तो यहीं पे अपना टाइम बिताऊं, नहीं समझे, क्योंकि एक फ्रिक्वेंसी जुड़ी है और एक प्रोटेक्शन फील होता है। क्योंकि आप दादाजी के साथ में बहुत प्रोटेक्ट फील करते हो, पिता से ज्यादा दादा के सामने, क्योंकि पता है जो पिता हमें डांटता है उनको भी दादा डांट सकते हैं। होता है ना ऐसा कि नहीं, और बोले पापा को शिकायत कर देगी मेरी ये मैं तो हूँ इसका, लेकिन ये मेरा भी है, तो उससे ट्यूनिंग है इसकी, तो पापा भी क्या थोड़े से प्रेजर रहते हैं, ऐसे कहते हैं नहीं इसको कुछ नहीं करना, क्योंकि रोज पिताजी के पास जाती है, मतलब पिताजी के पास, तो ऐसे ही ये बाबा है। अब मैं आखिरी प्रश्न आपसे देना चाहूँगी, क्योंकि ध्यान की हमने बात करी, मैं सनातन में हम लोग भगवत गीता में भी ध्यान योग का वर्णन है, तो आप समझाएंगे कि हमारे उसमें ध्यान मेडिटेशन जो हम लोग करते हैं वो सनातन के अनुसार या शास्त्रों के अनुसार कैसे करना चाहिए? देखो अगर हम इस मंदिर में भी आते हैं तो ध्यान करने की विधि विधान क्या है? देखो ध्यान क्या है, विलीनता। मैंने आपको साउंड का बता दिया। अभी एक व्यक्ति बोलता है नदी बह रही है, तो मैं बोला नदी बह रही है, मैं बोलता हूँ नदी तो बहुत टुकड़ों में बह रही है, तो बोले टुकड़ों में बह रही है क्योंकि सब एक थोड़ी है वो,
आपको लग रहा है, अपना शरीर अपन को एक लग रहा है, लेकिन इसमें कितनी भिन्नता है ना। पूरे शरीर में अगर और डीप जाओगे तो आपको छोटे छोटे अणुओं में बदल जाएगी, फिर एटॉम में बदल जाएगी, फिर वो फ्रिक्वेंस आपको लगेगा पूरा शरीर में। जैसे कभी अपना पैर सो जाता है तो उसे लगता है झंझनी मच रही है, तो ये नहीं क्या हो रहा है, वो अपना रास्ता ढूंढ रही है अंदर कि इसको वापस में नॉर्मल कर दूं, इसको क्या पैर जो सुन्न हो गया उसको नॉर्मल, तो वो पता पड़ रहा है। तो ऐसे नदी पे जब आप बैठते हैं तो आप नदी पे बैठ जाओ और कुछ नहीं, नदी की गति को सुनो, तो आप नोट करोगे उस एक नदी में कम से कम नहीं तो आपको 200-500 आवाजें आएगी एक नदी में ही। ऐसे साउंड का है कि आप शांति से बैठ जाओगे तो अगर साउंड के बारे में सोचोगे तो आपको ऐसा लगेगा और इतने सारे साउंड आ रहे हैं। मैं तो सोच रही थी बस ये ऑटो चल रहा है या ये चल रहा है, इसी का साउंड आ रहा है। फिर ऐसे ही अपन आएंगे हवा पे, अब ध्यान करना है। अभी आपको ऐसा लग रहा है हवा चल ही नहीं रही, हवा नहीं चलेगी तो अपन हो ही नहीं सकता कि अपन विराजमान हैं, क्यों हवा तो चल रही है, हवा तो अपने नाक में भी चल रही है, सांस ले रहे हैं तो, लेकिन हवा बाहर भी आ रही है। तो आप जब बैठोगे और ध्यान में चले जाओगे तो आपको पता पड़ेगा अच्छा हवा राइट साइड से आ रही है, लेफ्ट साइड से आ रही है, और अच्छा हवा जो आ रही है मेरे किस किस अंग को टकरा रही है, तो आपको पता पड़ेगा अरे मेरे कानों पे टकरा रही है, अब तो मेरे मतलब बालों पे भी टकरा रही है, मेरे राइट शोल्डर पे भी टकरा रही है, लेकिन वो विलीन होके जा रही है चारों तरफ। जैसे कि आप सपोज करो मैंने पानी किसी पे डाला तो पानी गिरेगा तो यहाँ, लेकिन वो बहेगा तो ऐसी हवा भी टकरा रही है लेकिन अपने शरीर में बह रही है वो। और जब इन चीज़ों का आप थोड़ा सा अब जैसे कि ये है, अब कोई बोलेगा ये अग्नि है तो मैं बोलूँगा हाँ अग्नि तो है, इस पे और ध्यान करो, और ध्यान होता रहेगा तो ध्यान के बाद में आपको लगेगा अरे इसमें तो कलर भी हैं, तो आपको 7 कलर दिख जाएंगे इस अग्नि में। तो जैसे आप इस पे ध्यान करोगे, अभी ये अग्नि है तो ये जल रही है, और ये जल रही है तो आपने तो क्या है, आपका कॉन्सेंट्रेट तो यही है कि ये अग्नि जल रही है, लेकिन मेरा कॉन्सेंट्रेट क्या है कि अग्नि जल तो रही है लेकिन ये स्पाइन कितनी हो रही है, ये कहाँ रोशनी दे रही है, कहाँ रोशनी दे रही है। आदमी घंटी बजाता है ना, तो घंटी पे ध्यान रखता है, लेकिन आप घंटी को बजाने के बाद में देखो ये आवाज कहाँ तक पहुंच रही है, उस पर केंद्रित मत रहो, क्योंकि आवाज तो बह रही है ना, तो आप इसमें बहो, तो ये आप समझ रहे हो। तो ध्यान लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। ध्यान को तो आप धारण करो। क्या ध्यान में, अब जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा ध्यान कैसे लगाऊं, तो मैं बोला तेरे घर के अंदर कोई एक जगह तलाश कर ले जहाँ पे तू ना तो बोलेगा ना कुछ करेगा, और उस जगह को 5 मिनट से ज्यादा, मतलब जब बैठा है ना बस उसी समय के लिए यूज कर ले उसको। जैसे कि सपोज करो मैं 5 मिनट बैठा तो बस वो जगह 5 मिनट ही यूज होगी, और उस पर चलोगे नहीं आप उस पर दौड़ोगे। आप विद इन 1 वीक आप देखोगे पूरे घर में अशांति है, लेकिन जैसे आप उस जगह जाके बैठोगे तो आपको शांति मिल जाएगी। बिल्कुल, आप समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ। पूरे घर में अशांति हो रही होगी, लेकिन जैसे उस कॉर्नर में आप जाओगे बैठोगे, आप कहोगे अरे यहाँ के तो मैं शांत हो गई, क्या है। तो इसमें क्या किया कि आपने अपनी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी को उस जगह बिखेर दिया। तो ध्यान लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल मैं लोगों को कभी कभी देता हूँ, भाई ग्रंथ किसने लिखे और लिखे कैसे। जब व्यक्ति ध्यान में जागने के बाद में तो कुछ लिखेगा, बगैर ध्यान से कैसे लिख देगा। जब तक मैं इस रोड से बाजार तक नहीं जाऊंगा, जब तक मैं कैसे बता दूंगा कि यहाँ से बाजार तक ये चीजें हैं। अभी लोग कहते हैं बोलो मैं ध्यान कैसे करूं, तो बोलो ध्यान तो नॉर्मल सी बात है। अभी आप बाजार से आए, आपने कितनी चीजें देखी, 10 चीजें देखी, आप बता दोगे मैंने हलवाई की दुकान देखी, ये देखी, वो देखी। मैं कहूँगा दोबारा और जाके आओ एक दफे, अब आपने क्या क्या देखा, तो आप कहोगे मैंने, अरे नहीं इलेक्ट्रॉनिक की दुकान भी थी वहाँ, तो
और वहाँ तो एक कोई नीचे भी बैठा था, ये वो, मैं बोलूँगा और जाओ, तो आप धीरे धीरे क्या होगा कि हर एक किसके कमरे पे कौन सा पर्दा लगा हुआ है आपको ये भी ज्ञात हो जाएगा। ध्यान लग गया ना, आप बह गए ना उस चीज में, तो ध्यान लग जाएगा। तो अवेयरनेस ही ध्यान है। आप जितना अवेयर होगे ना उतना आपको ध्यान में। अब मैं जाते जाते, क्योंकि हम यहाँ पे है, तो आपसे एक संदेश के तौर पे कुछ लेना चाहूँगे, या ज्ञान के तौर पे कुछ लेना चाहूँगे, जो आप हमारी ऑडियंस को बोल सके कि ध्यान लगाना या भक्ति की एक सही परिभाषा, कुछ भी जो आप अपने मन से कहना चाहें। मैं आप लोगों से एक ही निवेदन करूंगा कि मैं यहाँ सेवा करता हूँ, लेकिन मैं सेवा शायद 20 मिनट में मेरी पूरी हो जाती है। भाई एक माला चढ़ाई, तिलक लगाया, इसमें कितना ये सेवा हो गई। लेकिन उसके बाद में मैं ध्यान लगाता हूँ ना, उसका सीमा नहीं है उसकी। और ध्यान लगने के बाद में ध्यान के पीछे नहीं भागता हूँ, अरे वो तो बहुत अच्छा अनुभव था, नहीं, फिर मेरा ध्यान लग गया। जहाँ मैं विलीनता में आ गया वहाँ ध्यान लग गया। तो कभी कभी 1.5-2 घंटे तक है ना मैं ध्यान में चला जाता हूँ। यानी कि जब कुछ नहीं होता ना, जब जाके ध्यान, यानी कि विचारों को सीमित से सीमित करके और उससे भी सीमित करके शून्यता पे लाने ध्यान है। मैं सभी यंग जनरेशन को, जो भी है, वो आप जाओ भगवान की सेवा करो। ये सीढ़ियाँ हैं आध्यात्म की तरफ जाने की, लेकिन 10-15 मिनट बिल्कुल शांत, कुछ नहीं, बिल्कुल शांत बैठने की कोशिश करो और वहीं आपका धीरे धीरे ध्यान लग जाएगा। हरि ओम। चलिए, तो इसी के साथ सही क्या है का ये एपिसोड का हम अंत करते हैं। अन्य सभी एपिसोड देखने के लिए आप भारत मेरे साथ को सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक अनुरोध आपसे करना चाहूँगी कि जनवरी में हम लोग एक सबमिट करते हैं हर साल 18 जनवरी को। उसमें हम लोग पूरा पैनल, जितने भी लोग इस सीरीज़ में इंटरव्यू दे चुके होंगे, उस पैनल पे मैं आपको बुलाना चाहूँगी, अभी से ही आमंत्रण दूँगे। और उस समय आपको फ़ोन भी आ जाएगा मेरी तरफ से, तो आप आए दिल्ली और हम लोग वहाँ पैनल डिस्कशन लोगों के बीच में करें। और उसके साथ में हम लोग सबको सम्मानित भी करते हैं अपनी तरफ से, क्योंकि सबका अपने अपनी तरफ से छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन चैनल को रहता है। बहुत अच्छी बात। तो ये आप जो है तारीख मैंने आज ही आपको बता दी, 18 जनवरी हमारा फिक्स होता है। और किसी भी हालात में हम लोग वो करते ही करते हैं। तो ये हम लोग है कि हम लोग अपने सनातन से जुड़े जितने भी अच्छे व्यक्तित्व है, महंत है, संत है, सभी लोग हमारे समिट में आते हैं और अपना अपना जो है विचार रखते हैं सबके सामने। और उसके बाद हम लोग उनको सम्मानित भी करते हैं। बहुत अच्छी। साथ ही हम लोग व्यवस्था भी पूरी करते हैं। अच्छा। तो आपको आने में कोई तकलीफ होगी, कुछ भी होगी, वो सब हमारी जिम्मेदारी होती है। तो मैं इस एपिसोड का अंत करूंगी और देखते रहिएगा भारत मेरे साथ। धन्यवाद। हरि ओम।